नमस्ते। आज हम सब मिलकर सनातन धर्म के एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो बहुत सुंदर रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। वो है ईश्वर का स्वरूप। एक ही सत्य, लेकिन इतने सारे रूप, ये कैसे हो सकता है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। अब ये सवाल ये हम में से कई लोगों के मन में आता है ना। और ऐसा नहीं है कि ये सवाल आज का है। सदियों पहले एक युवा शिष्य भारद्वाज ने भी अपने गुरु से ठीक यही पूछा था, गुरुदेव, इतने सारे देवता क्यों हैं? और बस यहीं से हमारी आज की ये खोज शुरू होती है। गुरु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, बालक, आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जिसका उत्सव तो देवता भी मनाते हैं। अब देखिए, गुरु का ये जवाब ही अपने आप में हमें एक बहुत गहरी समझ की ओर ले जा रहा है। तो इस रहस्य को समझने का पहला कदम क्या है? ये एक बहुत ही सरल लेकिन यकीन मानिए बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत पर टिका है। सिद्धांत ये है कि सत्य एक है, लेकिन उसे देखने और उसे बताने के तरीके अनेक हैं। और हाँ, ये कोई नया विचार नहीं है। ये तो हजारों साल पहले ऋग्वेद में ही कह दिया गया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है ये, जो समझिए कि इस पूरे दर्शन की नींव है। जिसका मतलब है सत्य एक ही है। जो ज्ञानी लोग हैं, जो ऋषि मुनि हैं, वो उसे कई तरह से बताते हैं। बस ये एक वाक्य सोचिए जरा, ये एक छोटा सा वाक्य सनातन धर्म की जो पूरी फिलॉसफी है ना, अनेकता में एकता, उसको अपने अंदर समेट लेता है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही मशहूर कहानी है, एक हाथी और कुछ अंधे व्यक्ति। अब हुआ ये कि हर किसी ने हाथी के एक अलग हिस्से को छुआ। जिसने पैर छुआ उसने कहा, अरे ये तो एक खंबा है। जिसने सूंड को पकड़ा वो बोला, नहीं ये तो एक सांप जैसा है। जिसने कान को महसूस किया उसे लगा ये कोई पंखा है। अब मजे की बात यह है कि वो सब अपनी अपनी जगह सही थे, लेकिन पूरा सच वो तो किसी को नहीं पता था। शायद ईश्वर को समझने की हम सबकी कोशिश भी कुछ ऐसी ही है। तो फिर सवाल उठता है कि ये एक सत्य आखिर है क्या? इसको समझने के लिए गुरु ईश्वर के 3 स्तरों के बारे में बताते हैं। इसको ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे एक के अंदर एक 3 गोले रखे हों। ये 3 स्तर कौन से हैं? सबसे पहला, निर्गुण ब्रह्म, मतलब वो ईश्वर जिसका कोई रूप, कोई आकार नहीं है। दूसरा, सगुण ब्रह्म, यानी वही ईश्वर लेकिन अब वो रूपों और गुणों के साथ प्रकट हो रहा है। और तीसरा, देवता, यानी वो शक्तियां जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही हैं। चलिए एक एक करके इनको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे गहरे स्तर की, निर्गुण ब्रह्म। ये क्या है? ये वो अनंत, बिना किसी रूप वाली शुद्ध चेतना है जो समय से, स्थान से, हर तरह की परिभाषा से परे है। ये वो परम सत्य है जिसे हम अपनी छोटी सी सोच में कभी कैद ही नहीं कर सकते। इसीलिए उपनिषद इसे नेति नेति कहते हैं, जिसका मतलब होता है ये नहीं, ये नहीं। मतलब आप ईश्वर के बारे में जो कुछ भी सोच सकते हैं या कह सकते हैं, वो नहीं है। वो उससे कहीं ज्यादा है, कहीं परे है। कोई भी परिभाषा उसे बांध नहीं सकती। लेकिन अब एक मुश्किल है, हम इंसानों के लिए बिना रूप वाले, बिना आकार वाले ईश्वर से जुड़ना थोड़ा मुश्किल होता है ना? हमारा मन, हमारा दिल तो एक ऐसे ईश्वर को चाहता है जिसे हम देख सकें, महसूस कर सकें, जिससे एक रिश्ता बना सकें। और बस इसीलिए वही अनंत ब्रह्म हमारे लिए गुणों और रूपों के साथ प्रकट होता है, और इसी को कहते हैं सगुण ब्रह्म। और यहीं से वो सारे रूप सामने आते हैं जिन्हें हम जानते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, देवी, या फिर राम, कृष्ण, दुर्गा, गणेश, अनगिनत रूप। पर यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये सब अलग अलग भगवान नहीं हैं, ये एक ही ब्रह्म की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे बिजली एक ही है, पर उससे कोई बल्ब चल रहा है, कोई पंखा चल रहा है, स्रोत एक ही है। अब आते हैं तीसरे स्तर पर, देवता। यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसे ध्यान से समझिए। ये ईश्वर के वो रूप नहीं है जिनकी हम पूजा करते हैं, जैसे राम या कृष्ण। देवता मतलब ब्रह्मांड को चलाने वाली प्राकृतिक शक्तियाँ, जैसे सूर्यदेव जो हमें जीवन देते हैं, या वायुदेव जिनसे हम सांस लेते हैं। गुरु के शब्दों में कहें तो देवता इस ब्रह्मांड के अलग अलग अंग हैं। तो ये तो हुई ब्रह्मांड की विशाल संरचना की बात। लेकिन अब यहाँ से उतरकर हम अपने अंदर झांकते हैं,
क्योंकि सनातन धर्म की शायद सबसे खूबसूरत बात ही यही है कि ईश्वर सिर्फ बाहर मंदिरों में या आसमान में नहीं है, वो हमारे अंदर भी मौजूद है। गुरु इस गहरी बात को एक मिट्टी के घड़े के बहुत ही सुंदर उदाहरण से समझाते हैं। जरा सोचिए, एक घड़ा है, उसके अंदर जो खाली जगह है और जो बाहर का पूरा आकाश है, क्या वो असल में अलग है? नहीं ना, बीच में बस एक मिट्टी की पतली सी दीवार है। गुरु कहते हैं ये घड़ा हमारा शरीर है, अंदर की खाली जगह हमारी आत्मा है और बाहर का जो अनंत आकाश है वही ब्रह्म है। और जब ये घड़ा यानी हमारे शरीर का, हमारे अहंकार का भ्रम टूटता है तो क्या होता है? तब ये एहसास होता है कि अंदर की जगह और बाहर का आकाश एक ही थे। आत्मा हमेशा से ही ब्रह्म का हिस्सा थी, उससे कभी अलग थी ही नहीं। और इसी अनुभव को, इसी एहसास को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। और यही वो अंतिम ज्ञान है जो गुरु अपने शिष्य को देते हैं। तत्त्वम् असि, मतलब तुम वही हो। तुम उस परमात्मा से अलग नहीं हो। जैसे लहर सागर से अलग नहीं हो सकती, जैसे एक चिंगारी आग से अलग नहीं हो सकती, वैसे ही तुम उससे अलग नहीं हो। तो हमने अब तक जो कुछ भी समझा, अगर उसे एक साथ जोड़कर देखें तो क्या तस्वीर बनती है? ये सारी बातें आकर एक ही अद्भुत सिद्धांत पर मिलती हैं, अनेकता में एकता। इसको समझने के लिए एक और बहुत सुंदर एनालॉजी है एक प्रिज्म की। आपने देखा होगा, जब सफेद रोशनी एक प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 अलग-अलग रंगों में बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही एक निराकार ब्रह्म है जो सफेद रोशनी की तरह है, और जब वो माया के प्रिज्म से गुजरता है तो वो हमें अनेक दिव्य रूपों यानी उन रंगों की तरह दिखाई देता है। लेकिन सोर्स तो एक ही है, वो सफेद रोशनी। या फिर एक और तरीके से समझिए, मान लीजिए हर देवी देवता एक नदी की तरह हैं। कोई गंगा है, कोई यमुना, कोई कावेरी, सब अलग अलग रास्तों से बह रही हैं। लेकिन ब्रह्म वो विशाल महासागर है जहां आखिरकार ये सारी नदियां आकर मिल जाती हैं। रास्ते भले ही कितने भी अलग क्यों ना हों, मंजिल तो सबकी एक ही है। और भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद यही तो कहते हैं। वो कहते हैं, कोई किसी भी रास्ते से मेरे पास आए, मैं उसे उसी रूप में स्वीकार करता हूँ। ये कितनी बड़ी बात है। ये दिखाता है कि हर रास्ते का सम्मान है, हर तरह की भक्ति स्वीकार है। और अंत में उपनिषदों का वो महावाक्य जो सारी चर्चा का सार है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यानी ये सब जो कुछ भी है, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये जो पहाड़ हैं, हम सब हैं, ये सब सच में ब्रह्म ही है। इस सृष्टि के कण कण में बस वही एक सत्य समाया हुआ है। तो आज की हमारी ये पूरी यात्रा एक आखिरी सवाल पर आके रुकती है। अगर ईश्वर हर जगह है, हर चीज में है और हम सबके अंदर भी मौजूद है, तो फिर हम उसे ढूंढने कहाँ जाएं? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। नमस्ते।